बीएसएनएल एक कहानी जो अब खबरों में नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़, वो आवाज़ जो अब न्यूज़ चैनलों पर नहीं आती। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका नाम आजकल की चमचमाती ब्रेकिंग न्यूज़ में नहीं होता। बीएसएनएल के कर्मचारी, वो लोग जिन्होंने कभी देश के हर कोने में मोबाइल सिग्नल पहुंचाया था, आज वही लोग सिग्नल ढूंढ रहे हैं अपने भविष्य के, अपने वेतन के और कभी न मिलने वाले पीआरसी के। साहब, साल 2019 में जब सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में बीआरएस लागू किया तो बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि इससे कंपनी को फ़ायदा होगा और कर्मचारियों को सम्मानजनक बधाई मिलेगी। लेकिन बीआरएस लेने के बाद भी हज़ारों कर्मचारियों को आज भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स और क्लेम्स का इंतज़ार है। सम्मान तो दूर, बहुतों को तो पीएफ और लीव इनकेसमेंट तक नहीं मिला। सवाल यह है कि जब आपने सुधार का नाम लेकर बीआरएस दिया तो आज तक सुधार कहाँ है। थर्ड पीआरसी अब आते हैं उन लोगों पर जिन्होंने बीआरएस नहीं लिया, यानी कि बीएसएनएल के मौजूदा कर्मचारी। वेतन पुनरीक्षण समय पर नहीं। थर्ड पीआरसी की चर्चा तो अब मंत्री जी के भाषणों में भी नहीं होती। 2017 से अब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ और सरकार है कि जल्द करेंगे का राग अलाप रही है। साहब, जब देश 5G की रफ्तार से भाग रहा है तो बीएसएनएल का कर्मचारी 2G की स्पीड पर अटका है, तनख्वाह में भी और उम्मीद में भी। पेंशन से जुड़ी समस्याएं और अब उन बुजुर्ग योद्धाओं की बात जिन्होंने अपने जीवन के 30-35 साल बीएसएनएल को दिए। पेंशन मिलती है लेकिन एरियर्स और पेंशन संशोधन आज भी अटका है। जिनका शरीर साथ नहीं देता वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं अपनी पेंशन की लड़ाई के लिए। क्या यह वही भारत है जहां वृद्धों की सेवा संस्कृति का हिस्सा थी? साहब, अब बात करेंगे बीएसएनएल के असली फ्रंटलाइनर्स की, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की, जो टावर चढ़ते हैं, केबल जोड़ते हैं, ब्रॉडबैंड ठीक करते हैं। उन्हें महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती। कई राज्यों में 6 से 10 महीने से वेतन नहीं मिलता। कुछ जगह तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने खुदकुशी कर ली, लेकिन न्यूज़ चैनलों की टीआरपी का मीटर नहीं हिला। अब यूनियनें चुप नहीं हैं, वे लगातार ज्ञापन दे रही हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स का हवाला दे रही हैं। लेकिन साहब, ज्ञापन की फ़ाइल शायद उसी जगह पड़ी है जहां 4G की फ़ाइल पड़ी थी, किसी कुर्सी के नीचे धूल झांकती हुई। और जब यूनियनें जोर डालती हैं तो जवाब आता है विचाराधीन है। इसी वजह से अब यूनियनें राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल की योजना बना रही हैं। उनका कहना है अब बहुत हो गया, हम चुप नहीं बैठेंगे। सवाल उठता है, जब सरकारें प्राइवेट कंपनियों को रियायतें देती हैं तो बीएसएनएल के कर्मचारियों की आवाज़ कौन सुनेगा? और अब अंत में बात करते हैं उस तकनीक की जो बीएसएनएल के पुनर्जीवन की उम्मीद थी, 4G और 5G। 4 साल से कहा जा रहा है जल्द लॉन्च होगा, जल्द लॉन्च होगा। 4G अभी तक जिलों में पायलट प्रोजेक्ट पर है और 5G का तो नाम तक नहीं। दुनिया चांद पर कॉल कर रही है, लेकिन बीएसएनएल अभी तक टेंडर प्रक्रिया से बाहर नहीं निकला। सवाल यह है कि क्या बीएसएनएल को जानबूझकर धीमा किया जा रहा है? तो साथियों, सवाल सिर्फ बीएसएनएल का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो सरकारी संस्थाओं को बोझ समझती है। आज बीएसएनएल है, कल कोई और होगा। ये कहानी सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जो अपने लोगों को भूल गया है। मैं था आपकी आवाज़, आज आप तक फिर लौटूंगा कुछ और भूली बिसरी सच्चाइयों के साथ। जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि खबरों से गायब होना अब सबसे बड़ी खबर है। धन्यवाद।